राष्ट्रीय अध्यक्ष भले ललन सिंह नहीं हैं, लेकिन आज भी जेडीयू में आप इस बात को मान के चलिए कि ललन सिंह ने वो सियासी दांवपेच लगा दिया है जिससे नीतीश कुमार पीछे नहीं हट सकते। नीतीश कुमार की एक छवि है और वो है कुर्सी वाली छवि, और कहा जाता है जब तक नीतीश कुमार को पहली कोई दूसरी कुर्सी ना मिल जाए वो अपनी पुरानी कुर्सी छोड़ते नहीं हैं। अब INDIA भी इस बात को मान चुकी है कि नीतीश कुमार को कोई ना कोई भूमिका तो राष्ट्रीय फलक पर देनी पड़ेगी। अब देखिए 22 जनवरी को अयोध्या में नवनिर्मित जो राम मंदिर है उसमें प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, और उसी के दौरान RJD को इतना टेंशन हो गया है कि अब वो CBI और ED के अधिकारियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेतावनी दे रहे हैं। इसका मतलब है कि बिहार में कुछ सियासी दांव दंगल तो होने वाला है, और इसकी खबर शायद BJP को भी लग गई है। नीतीश कुमार CM की कुर्सी छोड़ दें और तेजस्वी यादव आपको CM की कुर्सी पर बैठते नजर आए, लेकिन उससे पहले ED और CBI RJD और JDU का खेल ना बिगाड़ दे। नीतीश कुमार के संयोजक बनने की चर्चा छिड़ गई है कि अब कल उनका वर्चुअल मीटिंग विपक्षी नेताओं के साथ होने वाला है, वो राष्ट्रीय फलक पर जा सकते हैं। और उसके बाद तेजस्वी यादव को लेकर मनोज झा का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बताता है कि कुछ चीजें तय कर दी गई हैं और उसी हिसाब से वो चल रहा है। बदलाव होगा और आपको उप मुख्यमंत्री के तौर पर जेडीयू के बड़े नेता आपको नजर आएंगे। भले ही उन नेता ने ये कहकर पार्टी के पद से इस्तीफा दिया कि वो लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगे हैं, पर खबर ये भी है कि उप मुख्यमंत्री की तैयारी में भी वो जुटे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। लाइव बिहार पर इस समय हम आपको सबसे बड़ी, आज तक की सबसे बड़ी राजनीतिक अपडेट बताने जा रहे हैं। ये चर्चा है, इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या बिहार में सत्ता परिवर्तन होने वाला है, क्या नीतीश कुमार अब अपना पद खाली कर देंगे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। इसके पीछे क्या कुछ सियासी खेल चल रहा है, इन्हीं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजमोहन तिवारी यहाँ पर हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं कि क्या सचमुच में 22 जनवरी से पहले कोई बड़ा खेल बिहार की राजनीति में होने जा रहा है। ये जो चर्चा है उसमें आपको क्या कितना दम लगता है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है? देखिए, जब साल 2022 के अगस्त के महीने में बिहार में सत्ता का परिवर्तन हुआ था, बीजेपी से नीतीश कुमार ने खुद को अलग किया और महागठबंधन के साथ सरकार बनाई, तभी ये चर्चा थी कि एक डील हुई है और इस डील के अनुसार लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी छोड़नी होगी और वो राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करेंगे। तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि लालू यादव का सपना है अब कि तेजस्वी को CM की कुर्सी पर कैसे भी बैठाएं। 2020 में भले ही RJD बड़ी पार्टी बनी, लेकिन कुर्सी तक तेजस्वी नहीं पहुंच पाए। अकेले दम पर एक बड़ी लड़ाई उन्होंने निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि जीती थी, लेकिन ताज उनको CM का नहीं मिल पाया। लेकिन हाल के दिनों में जो बिहार की सियासी खेल है और उसमें जो दांव पेच आपको लगातार बदलते दिखाई दे रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं अब ये संकेत तो मिल गया है कि बिहार में सत्ता का परिवर्तन होने वाला है और CM की कुर्सी पर आपको कोई नया चेहरा तो देखने को मिलेगा। लेकिन जब ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर इस्तीफे की खबर निकलकर सामने आई, वो नकारते रहे, लगातार नकारते रहे जब तक कि उन्होंने इस्तीफा दे नहीं दिया। और उसके बाद से जो एक खबर इस तरीके की चली कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जा सकते हैं, तो सत्ता परिवर्तन की तो चर्चा छिड़ी थी। लेकिन उस दौरान भी मैं लगातार ये कहता रहा सबसे, जिससे भी मेरी बात हुई, आपसे भी हुई, अन्य लोगों से भी हुई, कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाएंगे मुझे नहीं लगता है, क्योंकि भले ही वो कोशिश करे जाने की, लेकिन उसमें कई अड़चने हैं और उस अड़चनों को पार करना बहुत मुश्किल है नीतीश कुमार के लिए। सबसे पहले तो पार्टी को ही एकजुट रखना सबसे बड़ी उनकी मुश्किल थी और उस मुश्किल को कहीं ना कहीं ललन सिंह ने बढ़ाया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष भले ललन सिंह नहीं हैं, लेकिन आज भी जेडीयू में आप इस बात को मान के चलिए कि ललन सिंह ने वो सियासी दांवपेच लगा दिया है जिससे नीतीश कुमार पीछे
नहीं हट सकते तो हैं। ये चर्चा जोरों पर थी कि क्या नेपथ्य में ललन सिंह ही है। ललन सिंह चाहते थे कि तेजस्वी को बना दिया जाए मुख्यमंत्री, और विजेंद्र यादव, जैसा कि मांझी ने कहा था कि ये दो लोग चाहते थे, अशोक चौधरी और विजय चौधरी नहीं चाहते थे। तो क्या ललन सिंह की चल पड़ी है? देखिए, ललन सिंह की बात करिए या फिर जनता दल यूनाइटेड की बात करिए, अन्य नेताओं की बात करिए, जब आपने महागठबंधन की सरकार बनाई, इसका मतलब ही था कि आपने इस बात को मान लिया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। कई दफा नीतीश कुमार ये खुद कह चुके हैं कि आगे का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव की बात छोड़िए, नीतीश कुमार की एक छवि है और वो है कुर्सी वाली छवि। और कहा जाता है जब तक नीतीश कुमार को पहली कोई दूसरी कुर्सी ना मिल जाए, वो अपनी पुरानी कुर्सी छोड़ते नहीं हैं। और यहीं पर मामला फंस रहा था INDIA में। अब तक नीतीश कुमार को कुछ नहीं मिला। कोशिश उन्होंने ही की थी इस गठबंधन को बनाने में, और आप कह सकते हैं कि आज भले INDIA गठबंधन को लीड करने की बात कांग्रेस करे, मल्लिकार्जुन खड़गे हों या राहुल गांधी हों, लेकिन नीतीश कुमार के बिना ये संभव नहीं था। और नीतीश कुमार ने वो करके दिखाया। और अब हाल के दिन में 1-2 दिन से आप ये भी सुन रहे होंगे कि अब नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की चर्चा छिड़ गई है। देखिए, बीते महीनों की राजनीति में नीतीश कुमार को दबाने की, छिपाने की कोशिश की गई, लेकिन नीतीश कुमार ने एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का पत्ता खेलकर ही अपने आप को फिर से राजनीति का चाणक्य घोषित करवा दिया। और ऐसा लग रहा है कि अब INDIA भी इस बात को मान चुकी है कि नीतीश कुमार को कोई ना कोई भूमिका तो राष्ट्रीय फलक पर देनी पड़ेगी, और उसके बिना नीतीश कुमार कुर्सी नहीं छोड़ने वाले। तो संयोजक नीतीश कुमार बनेंगे या विपक्ष की कोई और जिम्मेदारी उनको कांग्रेस या अन्य विपक्षी पार्टियां देंगी, वो अलग बात है। लेकिन आज जो हुआ वो सबसे बड़ी घटना है, जो संकेत दे रही है कि बिहार में सत्ता का परिवर्तन होगा और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को कुर्सी मिल सकती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आज हुआ क्या। आज 12 बजे दोपहर में जो RJD के राज्यसभा सांसद हैं और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं मनोज झा, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप ध्यान से सुनिए। आप लगातार एक ही बात सुनने को मिलेगी आपको कि CBI और ED 22 जनवरी। अब 22 जनवरी से पहले बिहार में आखिरकार ऐसा कौन सा राजनीतिक भूचाल आने वाला है कि CBI और ED जो है वो प्रोएक्टिव हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं हाइपर एक्टिव शब्द का इस्तेमाल मनोज झा ने किया था और कहा था कि बहुत कुछ अभी आप देखेंगे कि 22 जनवरी के पहले बिहार में क्या क्या हो रहा है। और बिहार के साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल और भी 2-3 राज्यों के उन्होंने नाम गिनवा दिए जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। और वो ये लगातार बताने की कोशिश कर रहे थे और एक तरह से कहिए कि CBI और ED के अधिकारियों को चेतावनी देने की कोशिश कर रहे थे कि कोई भी कदम आप उठाए तो सोच समझकर उठाएं। अब देखिए, 22 जनवरी को अयोध्या में नवनिर्मित जो राम मंदिर है उसमें प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। और उसी के दौरान RJD को इतना टेंशन हो गया है कि अब वो CBI और ED के अधिकारियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेतावनी दे रहे हैं। इसका मतलब है कि बिहार में कुछ सियासी दांव दंगल तो होने वाला है और इसकी खबर शायद बीजेपी को भी लग गई है। और इसलिए RJD अभी से ही अपना फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाने की तैयारी में है। और शायद मुझे जो ऐसा लग रहा है कि बिहार में बड़े आपको सियासी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि नीतीश कुमार CM की कुर्सी छोड़ दें और तेजस्वी यादव आपको CM की कुर्सी पर बैठते नजर आए। लेकिन उससे पहले ED और CBI RJD और JDU का खेल ना बिगाड़ दे। और जिस तरीके से लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव फिलहाल घिरे हुए हैं, सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उनका नाम आ गया, तो एक जेल जाने का जो खतरा उनके ऊपर मंडराया हुआ है, शायद उसी और लगातार मनोज झा इशारा कर रहे थे कि जो सियासी दांव पेच और बदलाव बिहार में होने
होने वाला है, उस दौरान ईडी और सीबीआई भी कोई बड़ा खेल कर सकती है। चलिए हम अपने दर्शकों को ये बताते चलें कि अयोध्या में जो 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और उससे जो कहते हैं महफिल लूटना पूरे देश में, नरेंद्र मोदी जो माहौल बनाएंगे, ये आज घोषणा हो गई है कि 22 जनवरी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश का दौरा करेंगे, तो उसके बाद उसका काट कुछ निकाला जाए और मीडिया का अटेंशन हमारी तरफ हो जाए, इसके लिए जदयू के भीतर ये हलचल चल रही है कि उसके काट में महागठबंधन की तरफ से ये तैयारी है कि नीतीश कुमार पद छोड़ें, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने और नीतीश कुमार को कोई बड़ा पद दे दिया जाए, जहां पर इसके काट में ये तैयारी है। लेकिन आज बीजेपी ने अपना नारा दे दिया, घोषणा हो गई, तीसरी बार मोदी सरकार और अब की बार 400 के पार। आपको लगता है कि यह खेल यही है कि उस खेल को बिगाड़ने के लिए नीतीश कुमार ने ये तैयारी शुरू की है? देखिए, नीतीश कुमार कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, उनको मालूम है कब क्या करना है और कैसे करना है। और बीजेपी कहीं ना कहीं बिहार में नीतीश कुमार से हमेशा पिछड़ जाती है। भले आप कितने भी बड़ी पार्टी हो, कितने भी बड़े चाणक्य रणनीतिकार आपके साथ मौजूद हों, लेकिन बिहार में कहीं ना कहीं अब तक जब आरजेडी और जेडीयू साथ रहे हैं, झटका बीजेपी को लगा है 2015 में। भले लोग 2014 लोकसभा चुनाव की दुहाई देते रहे कि सब अलग अलग लड़े, तुम कितनी सीटें बीजेपी को आई सबने देखी, लेकिन ये सोचना होगा कि आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस अब इस बार साथ में है, वामपंथी पार्टियां भी साथ में है, तो मुश्किल तो बीजेपी के लिए बिहार में है। लेकिन एक मोदी चेहरा, राम मंदिर, ये अपने आप में बहुत बड़े जो चुनाव को पलट देने वाले नाम हैं वो हैं। तो इससे भी पार पाने की जरूरत सबको रहती है और कहीं ना कहीं मीडिया जो है इसमें एक अलग भूमिका निभाता है। तो जब दो चीजें एक ही समय पर अलग अलग होंगी तो कहीं ना कहीं मीडिया भी बटेगा। और बिहार में जब इतना बड़ा सियासी भूचाल आएगा तो जाहिर है मीडिया तो इसको कवरेज देगा ही देगा और राम मंदिर से बिहार में लोगों का जो दिमाग है वो हटेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए कि बीते कुछ दिनों में क्या कुछ हुआ। ललन सिंह ने इस्तीफा दिया, नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, फिर अब नीतीश कुमार के संयोजक बनने की चर्चा छिड़ गई है कि अब कल उनका वर्चुअल मीटिंग विपक्षी नेताओं के साथ होने वाला है, वो राष्ट्रीय फलक पर जा सकते हैं। और उसके बाद तेजस्वी यादव को लेकर मनोज झा का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बताता है कि कुछ चीजें तय कर दी गई हैं और उसी हिसाब से वो चल रहा है। और देखिए इसमें मेरे पास जो फोन आया, आप मौजूद थे उस दौरान जब जेडीयू के सूत्रों के हवाले से खबर मिल गई कि बदलाव होगा और आपको उप मुख्यमंत्री के तौर पर जेडीयू के बड़े नेता आपको नजर आएंगे। भले ही उन नेता ने ये कहकर पार्टी के पद से इस्तीफा दिया कि वो लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगे हैं, पर खबर ये भी है कि उप मुख्यमंत्री की तैयारी में भी वो जुटे हुए हैं। तो बड़ा सियासी बदलाव बिहार में जब होगा तो खबर है कि तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी देने की तैयारी अब हो गई है। ज़्यादा दिनों का इंतज़ार बाकी नहीं है, लेकिन साथ ही साथ बिहार में उप मुख्यमंत्री को लेकर भी कई नाम की चर्चा छिड़ी हुई है, जिसमें विजय चौधरी, अशोक चौधरी और ललन सिंह का नाम जरूर है। हालांकि विजय चौधरी और अशोक चौधरी के बारे में ये कहा जाता है कि एक कड़ी बनाने की कोशिश की गई कि बीजेपी से बात बन जाए। वो कड़ी सुशील मोदी जरूर थे पर वहां पर कामयाबी हासिल नहीं हुई और ऐसे में एक बड़ा परिवर्तन लोकसभा चुनाव से पहले आपको बिहार में देखने को मिलेगा, क्योंकि लोकसभा के बाद सत्ता परिवर्तन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और नीतीश कुमार पर उतना प्रेशर और दबाव नहीं रहेगा कि लालू यादव जो मन में आए वो करवा लें, क्योंकि रिजल्ट जो है वो अपना एक अलग कहानी कहेगा। तो जो होना है वो 24 से पहले ही होना है, लोकसभा चुनाव से पहले। तो चलिए 22 जनवरी माने आज से 20 दिन के बाद, इसी 20 दिन में बड़ा खेल होने वाला है। बिहार के सियासी गलियारे में हलचल तेज है और अटकलों का बाजार गर्म है। तो हर अटकलों पर, हर कयासों पर हमारी नज़र है और हर अपडेट सबसे पहले हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए लाइव बिहार, जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ। नमस्कार। और लाइक जरूर करें।